हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं अपलोड करने वाली हूँ क्लास 10th की एल्गोरिथम की वीडियो, जो कि क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के मैथ्स में है, यूक्लाइड डिवीज़न लेमा, जिसमें एक टॉपिक है एल्गोरिथम। तो आज हम उसे शुरू करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है एल्गोरिथम है, पहले समझ लेते हैं कि एल्गोरिथम है क्या। An algorithm is a series of well-defined steps which gives a method for solving a certain type of problem. एल्गोरिथम ऐसी सीरीज़ है जो कि वेल डिफाइन यानी अच्छे तरीके से हर एक स्टेप्स को बता देती है, एक मेथड देती है क्वेश्चन सॉल्व करने का। मतलब एक एल्गोरिथम में स्टेप्स होते हैं। तो आगे देखते हैं कि ये कैसे हैं। यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिथम, अभी ये यूक्लाइड डिवीज़न में कैसे एल्गोरिथम यूज़ होती है वो देखते हैं। तो इट इज़ अ टेक्निक टू कंप्यूट द HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब HCF निकालना है दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का, से एक पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास A और दूसरा है हमारे पास B। विथ कंडीशन होनी चाहिए कि A इज़ ग्रेटर दैन B, A हमेशा क्या होना चाहिए, B से बड़ा होना चाहिए इन द फॉलोइंग स्टेप्स। अब हम इसके आगे के स्टेप्स देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है इसके एल्गोरिथम में। तो स्टेप फर्स्ट है हमारा ऑन डिवाइडिंग A बाई B। जब भी हम A को डिवाइड करेंगे, क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, A को जब हम B से डिवाइड करेंगे, B भी पॉजिटिव इंटीजर है, बट कंडीशन है कि A की वैल्यू ग्रेटर रहेगी B से। वी गेट द कोसेंट Q, हमें जब डिवाइड करेंगे तो कोई कोसेंट मिलेगा, एंड रिमाइंडर R सच दैट। तो हम इसको इससे पहले वीडियो जो मैंने अपलोड करी उसमें बता दिया है मैंने कि फॉर्मूला क्या होता है यूक्लाइड डिवीज़न का। तो फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मीन्स डिविडेड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो A यहाँ पर क्या है, डिविडेंट है, इज इक्वल टू B क्या है, डिवीज़र है, Q कोसेंट है, प्लस R रिमाइंडर है। वेयर, जहाँ पर जीरो की वैल्यू और B की वैल्यू के बीच में लाई करेगा R, यानी रिमाइंडर हमारा जीरो से बड़ा या बराबर रहेगा और B से हमेशा ही लेस रहेगा। तो स्टेप सेकंड क्या है, इफ़ R इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आया तो HCF क्या निकल के आएगा, B निकल के आएगा। HCF हमारा A B, जो A कॉमा B का हम HCF निकालेंगे, आंसर निकल के आएगा हमारा B। इफ़ कंडीशन है कि अगर R इज इक्वल टू ज़ीरो हुआ तब, इसका मतलब रिमाइंडर अगर ज़ीरो हुआ तब। इफ़ R डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर R ज़ीरो नहीं हुआ, देन अप्लाई द डिवीज़न लेमा टू B एंड R। तो हम लोग जो डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे, जो हमने इसके पहले वाली वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग को अगर समझ में नहीं आया तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैंने समझाया कि वहाँ पर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो अगर R इज इक्वल डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है, अगर R की वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं हुई तो हम लोग डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे B और R में। तो स्टेप 3 क्या है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज ज़ीरो। जब तक रिमाइंडर हमारा ज़ीरो नहीं होता तब तक ये प्रोसेस हमारा चलता ही रहेगा, यूक्लाइड डिवीज़न लेमा वाला। द लास्ट डिवीज़र विल बी द रिक्वायर्ड HCF, और जो लास्ट डिवीज़र हमारा निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, HCF। क्वेश्चन आपको जब मैं बताऊँगी तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। यूज़ यूक्लाइड, क्वेश्चन आएगा इसमें, यूज़ यूक्लाइड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 272 एंड 1032। हमें यूक्लाइड एल्गोरिथम जो अभी मैंने टॉपिक बताया है, इसको यूज़ करके हमें इसका HCF फाइंड करना है। दो नंबर हमारे पास, वैसे तो नॉर्मली HCF हम इसका निकाल ही सकते हैं, बट यूक्लाइड थ्योरम का यानी स्टेप यूज करके हम कैसे निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखते हैं। वी फाइंड HCF 2721032 यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स करके हम लोग इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सिंस 1032 इज़ ग्रेटर दैन 272, यानी 1032 ये किससे ग्रेटर है, 272 से। इट मीन्स A इज़ ग्रेटर दैन B डिवाइड 1032 बाई 272। तो जब डिवाइड मतलब A अगर बड़ा है तो हम A को ही B से डिवाइड करेंगे टू गेट 3s कोसेंट। तो हमें क्या मिल गया है, ऐसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे 272 से डिवाइड करेंगे 1032 को, तो 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी, 3 2 जा 6 2 8, तो 816। अब 1032 से 816 माइनस किया तो निकल के आया 216। उसके बाद अब हम ये हमारा वही प्रोसेस यूक्लाइड डिवीज़र लेमा चलाएंगे HCF निकाल के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वापस से ये हमारा डिवीज़र बन जाएगा, जो हमारा रिमाइंडर बच गया है, क्योंकि R इज इक्वल डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो हुआ है। यहाँ से सेकंड स्टेप जो हमारा हुआ है, R डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, डिवीज़न लेमा। तो हम लोग डिवीज़न लेमा यहाँ पर अप्लाई कर देंगे।
तो इसे हम बना लेंगे, जो रिमाइंडर बचा है इसको बना लेंगे हम लोग डिवीज़र, और उसके बाद फिर से सॉल्व करेंगे, और जो हमारा पहले से डिवीज़र था उसको हम लोग बना लेंगे डिवीडेड। तो 216 वन जा जाएगा, तो 216 यहाँ सॉल्व किया तो इस रिमाइंडर निकल के आया 56। तो ये प्रोसेस चलता ही रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो इसका स्टेप भी देखते चलेंगे एग्ज़ाम में एक्चुअल लिखना कैसे है एक्चुअली में। 3 एज कोसेंट एंड 216 एज रिमाइंडर। सो बाय यूक्लाइड डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि हमारा डिविडेंड है, जो भी हम अंदर लिखते हैं, जो वैल्यू हमारी बड़ी होती है वैसे डिविडेंड होती है, इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये है ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। सिंस अब सेकेंड स्टेप पे जाएंगे तो सिंस द रिमाइंडर, अब रिमाइंडर क्या है 216 जो कि 0 नहीं है, इट मीन्स आर डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो वी डिवाइड 272 बाई 216 टू गेट 1 एज कोसेंट। तो जैसे ही हमने इसको फिर से डिवीज़र माना और पहले वाले डिवीज़र को डिविडेंड बनाया तो हमारे पास क्या मिला 1 कोसेंट मिला और रिमाइंडर में 56 मिला। उसके बाद अब ये भी 0 नहीं है तो थर्ड स्टेप पे सेम कहानी रहेगी एज कोसेंट, जैसे कि अभी सेकंड स्टेप पे 56 एज रिमाइंडर बाई यूक्लाइड डिवीज़न लेमा, फिर से a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो a की वैल्यू होगी 272, b की वैल्यू होगी 216 इंटू जो कोसेंट निकल के आया प्लस जो रिमाइंडर निकल के आया। तो अभी भी 0 नहीं आया, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा ये प्रोसेस हमें तब तक रखना है। तो थर्ड स्टेप पे जाएंगे, सिंस द रिमाइंडर 56 डज नॉट इज इक्वल टू 0, जैसा कि हमने ऊपर के प्रोसेस से देखा कि 56 0 के बराबर नहीं है, तो v डिवाइड 216 बाई 56। अब हम लोग क्या करेंगे 216 को जो हमारा यहाँ पर डिवीज़र था उसको हम लोग डिविडेंड बना लेंगे और जो रिमाइंडर निकल के उससे डिवाइड करेंगे। तो 56 3 आया 168 को 216 से माइनस किया तो निकल के आया 48। अभी भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया। थर्ड स्टेप यही बता रहा है कि b डिवाइड 216 बाई 56 टू गेट 3 एज कोसेंट एंड 48 एज रिमाइंडर। बाई यूक्लाइड डिवीज़न लेमा वी गेट, यूक्लाइड डिवीज़न लेमा हमने अप्लाई किया थर्ड स्टेप पे तो हमें मिला 216 एज अ डिविडेंड इज इक्वल टू 56 एज अ डिवीज़र इंटू 3 एज कोसेंट प्लस 48 एज रिमाइंडर। तो अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये प्रोसेस हमारा फिर से आगे जाएगा। तो स्टेप 4, सिंस द रिमाइंडर 48 डज नॉट इज इक्वल टू 0 बी डिवाइड 56 बाई 48। अब यहाँ पे हमारा जो पहले से बचा हुआ था ये जो डिवीज़र था, अब इसको हम लोग फिर से डिविडेंड मानेंगे। तो यहाँ पर जगह नहीं थी, सॉरी फॉर दिस, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 56, यहाँ डिविडेंड, ये डिविडेंड यहाँ आ गया और जो यहाँ से रिमाइंडर बचा वो हमारा डिवीज़र बन गया। तो 48 1 जा 48 माइनस किया तो 8, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम एक स्टेप और चलेंगे। तो अभी फोर्थ में देखेंगे हम लोग 48 does not is equal to 0, we divide 56 by 48 to get 1 as quotient and 8 as remainder. by Euclid division lemma we get, फिर से हमने किया तो 56 हमारा डिविडेंड हो गया, 48 डिवीज़र हो गया, 1 कोसेंट हो गया और 8 रिमाइंडर हो गया। तो अभी भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम एक लास्ट स्टेप चलेंगे क्योंकि अब तो रिमाइंडर 0 आएगा। सिंस द रिमाइंडर 8 डज नॉट इज इक्वल टू 0 वी डिवाइड 48 बाई 8। अब जैसे ही 48 को 8 से डिवाइड करेंगे इस प्रोसेस में, जैसे हमारा 8 निकल के आया रिमाइंडर तो हम 48 को फिर से रख लेंगे डिविडेंड में। तो अब 8 हो जाएगा डिवीज़र, डिवीज़र से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो 8 6 48, तो रिमाइंडर क्या निकल के आया हमारा 0 निकल के आया। क्या निकल के आया 0 निकल के आया। तो जैसे ही 0 निकल के आया हमारा यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व और प्रोसेस स्टॉप। तो b डिवाइड 48 बाई 8 टू गेट 6 एज कोसेंट एंड 0 एज रिमाइंडर, जो हमें चाहिए तो मिल गया। तो बाई यूक्लाइड डिवीज़न लेमा वी गेट 48 एज अ डिविडेंड, 8 एज डिवीज़र, 6 एज कोसेंट प्लस रिमाइंडर हमारा 0 निकल के आ गया। तो ये रहे इसके 5 स्टेप रहे एल्गोरिथम के। तो फिर आगे देखते हैं क्या है। तो फिर अब इसका लास्ट आंसर हम लिखेंगे, द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0। अब रिमाइंडर हमारा 0 हो चुका है, सो आवर प्रोसीजर स्टॉप। तो हमारा प्रोसीजर क्या हो गया, स्टॉप हो गया। हेंस HCF 272 कॉमा 1032 इज इक्वल टू 8। HCF क्या निकल, HCF की वैल्यू हमेशा वो निकलती है जो लास्ट में हमारा बचता है हमारे पास डिवीज़र। तो हमारा डिवीज़र कितना बचा है, 8 बचा है, तो हमारी वो क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने सॉल्व कर लिया बाई यूक्लाइड एल्गोरिथम। नोट 8 किसके इक्वल रहेगा, HCF ऑफ 48 कॉमा 8, HCF ऑफ 56 कॉमा 48। तो जितने भी हमने प्रोसेस किए उन सारे प्रोसेस इक्वल हमारा क्या वैल्यू निकल के आएगा 8 का। रिमार्क क्या है हमारे पास कि दिस मेथड इज आल्सो नोन एज सक्सेसिव डिवीज़न मेथड। एग्जाम में इस नाम से भी आ सकता है,
तो आप लोग होप सो इसको भी नोट कर लें। और अगर आपको ज़रूरत हो तो ये आप नोट्स की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर हो आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स में भी शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं और कितना अच्छा समझा सकती हूँ। मैं और कोशिश करूँगी आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में।